दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर निकाय की चुनाव की तैयारियों में प्रत्याशी लग चुके हैं। ऐसे में तरह तरह के प्रत्याशी हम और आपको इस समय देखने को मिल रहे होंगे। ललितपुर में जगह जगह इस समय प्रचार प्रसार में प्रत्याशी लगे हुए हैं। अभी किसी प्रकार का आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अपनी अपनी तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। जनसंपर्क आरंभ हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी के नेता जनता के बीच में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक नगर पंचायत है तालवेट, जहां पर एक प्रत्याशी की चर्चा बहुत जोरों शोरों से है, या फिर ये कहें कि उनके कामों की चर्चा बहुत जोरों शोरों से। तालवेट की 2-3 प्रमुख समस्या है जो हमने वहां पर जाके जानकारी की, जिसमें से सड़क जो गड्ढे वड्डे हैं उसको लेके, दूसरी पानी, तीसरी लाइट की, और थोड़ी मोड़ी और भी अतिक्रमण की समस्याएं हैं। ऐसे में अब नया क्या किया जाए, तो नए में कुछ प्रत्याशी अपने अपने तरीके से नई नई चीजें बता रहे हैं, जिसमें से एक मुद्दा आया है फ्री वाईफाई का। और फ्री वाईफाई जीतने के बाद नहीं देंगे, पहले ही दे दी। पुनीत परहार नाम के एक व्यक्ति ने तालवेट के 12 वार्डों में 22 जगह फ्री वाईफाई जोन बनाए हैं, और वहां से वाईफाई लोगों को मिल रहा है। वहां के बच्चे उसका लुत्फ उठा रहे हैं, और आईडी बनाई है #पुनीत परहार, और पासवर्ड है मोन्टू भैया। तो यह उन्होंने किया है, जिसके बाद लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस समय सबसे ताकतवर दावेदारी अगर किसी की है तो पुनीत परहार की है। लगातार 7-8 साल से लोग पानी की समस्या को लेकर तालवेट में आवाज उठा रहे हैं, और उसको लेके प्रयास बहुत सारे किए गए हैं, चाहे नगर पंचायत की बात हो चाहे सरकार की बात हो, लेकिन जो प्रयास किए गए वो प्रयास सफलता की तरफ नहीं दिखे। लोग आज भी पानी की समस्या को लेके परेशान हैं। कुछ वार्डों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, और उसको लेके पुनीत परहार द्वारा लगातार वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया है, और लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में तालवेट में सामान सीट पर एक बड़ी दावेदारी आई है, और वो भी इसलिए चूंकि उनका जो घर है वो पहले से ही राजनीतिक है। इनके जो दादा हैं वो 3 बार तालवेट के चेयरमैन रहे हैं। ऐसे में उस समय की परिस्थितियों, आज की परिस्थितियों और फंड में बहुत परिवर्तन आ चुका है। और पुनीत परहार पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और कुछ ही वोटों से वो हारे थे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस चुनाव में वो आते हैं। जो तैयारियां हैं वो बहुत जोरों शोरों से हैं, और व्यवस्थाएं और तैयारियां और जो काम किया है वो भी वहां पर दिख रहा है। पानी की समस्या को लोगों के बीच में, हर प्रकार की समस्या को लेकर वो ज्ञापन देने जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो वाईफाई है वो उन्होंने पहले से ही देना आरंभ कर दिया। पिछले 7-8 महीने से वाईफाई फ्री तालवेट की जनता को वो दे रहे हैं। इसके बाद लोग भी खुश हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये है, और मूलभूत कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। जैसा लोगों से हमें जानकारी मिली है वो हमने आप लोगों के बीच में रखी है। तालवेट से एक प्रत्याशी का तो कहीं ना कहीं चेहरा आप सामने आ ही चुका है। सामान सीट पर पुनीत परहार जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं और लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हैं। ऐसे किसी और प्रत्याशी का भी हम आपके सामने जिक्र करेंगे जो जनता के बीच में काम कर रहा है। लेकिन अगर ललितपुर की हम बात करते हैं, ललितपुर, पाली, मेहरौनी में और तालवेट में, तो केवल और केवल पुनीत परहार जो है उन्होंने ही फ्री वाईफाई की बात की है। और फ्री वाईफाई पिछले 7-8 महीने से वो तालवेट की जनता के लिए दे भी रहे हैं। ऐसे में दावेदारी कर रही है, और उनके समक्ष जो भी दावेदार आएगा उसको कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर पुनीत परहार से मिलेगी, अगर सामान सीट वहां पर होती है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती। तो भारतीय जनता पार्टी से सामान सीट पर पुनीत परहार ने अपनी दावेदारी ठोकी है। अब देखते हैं कि सीट किस प्रकार से होती है, आरक्षण किस प्रकार से होता है, और क्या जो तैयारियां हैं वो फिर सीट के माध्यम से उसमें आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तालवेट के चुनाव पर एक एक छोटे से छोटे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तैयारियों पर चर्चा करने वाले हैं, उनके प्रत्याशियों पर चर्चा करने वाले। आज हमने तालवेट के एक प्रत्याशी के बारे में सामान सीट पर बताया, कल फिर किसी प्रत्याशी के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। वैसे किस वार्ड में और किस प्रत्याशी पर हमें चर्चा करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।